अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। आज बात करेंगे जी ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। 28 दिसंबर को जो मामलात शुरू हुए, पुरतशद्दुद वाक़यात शुरू हुए, अब इनको ईरान में कंट्रोल कर लिया गया है। हालात आप कह लें कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ईरान के जिन सूबों में ख़ास तौर पर ताजर और सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही थी, वहाँ पर मार्केटें खुलना शुरू हो चुकी हैं और ट्रैफिक भी बहाली की तरफ जा रही है। लेकिन इस वक्त ख़ित्ते में जो सूरत हाल है, इसमें जंग के संगीन ख़तरात अभी भी मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ट्रंप की तरफ से जो बयानात दिए जा रहे हैं, आप कह लें कि बड़े ही जारहाना हैं, जिनको देखकर लगता ये है कि ट्रंप वेनेजुएला के बाद ईरान में भी कुछ सरप्राइजिंगली बड़ा करने की सोच रहे हैं। और इसके अलावा रजीम चेंज ऑप्शन की बात करें तो ख़बरें ये भी सामने आ रही हैं कि ट्रंप के नुमाइंदा ने रज़ा पहलवी के साथ मुलाकात की है अमेरिका में, और ईरानी मीडिया के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अभी तक 2000 के करीब लोग लुक्मा अजल बन चुके हैं, जबकि वेस्टर्न मीडिया इसकी तादाद जो है वो 15 से 20,000 के दरमियान बता रहा है। तो एक एक करके मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डालते हैं कि इस वक्त ईरान के मामले में क्या हो रहा है, जहां अमेरिका से अब आप किसी भी इंतहाई कदम की उम्मीद रख सकते हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। इस सूरत में ईरान की क्या तैयारी है और ख़ास तौर पर रूस और चीन इस मामले को कैसा देख रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अगर ट्रंप के गुज़िश्ता रोज़ की ट्वीट देखें कि वो ईरान की अवाम को ये कह रहा है कि ईरान के मुहिब्बे वतन लोग जो हैं वो एहतजाज जारी रखें, मुल्की अदारों का कंट्रोल संभालें, मदद आपके लिए रास्ते में है और कातलों और जुल्म करने वालों के नाम आपने याद रखने हैं, इन्हें जल्द अपने जराइम की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बयान में उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी हुकाम के साथ होने वाले तमाम मुज़ाकराती इजलास मनसूख कर दिए गए हैं जब तक कि ईरानी हुकूमत मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद नहीं कर देती। अब यहाँ आप सिर्फ ये देखें कि जाहिर है कि ये ईरान का अंदरूनी मामला है। ट्रंप ये पैगाम मुजाहिरीन को उकसाने के लिए दे रहा है, और यहाँ एक और चीज भी काबिल गौर है कि ट्रंप मसीहा तो बन रहा है। तो ईरान तो शुरू से ये कह रहा है कि अमेरिका और इसराइल इसमें मुलविस है, मोसाद इसमें मुलविस है, CIA इसमें मुलविस है। तो जब ट्रंप अपने मुंह से खुद ये खुलकर बयान देगा जी कि आपके लिए मदद जो है वो रास्ते में है, आपने एहतजाज जारी रखना है, आपने अलमी बगावत बुलंद करके रखना है, तो इस सूरत में इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वेशन है उससे तो यही जाहिर होता है, या यही लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये काम जो भी हो रहा है ये ईरान में ये खुलकर अमेरिका और इसराइल ही करवा रहे हैं। और यहाँ पर यह भी एक खास बात है कि ईरान में जब भी कोई एहतजाज शुरू होता है, अमेरिका की तरफ से फौरन जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो बयानात आना शुरू हो जाते हैं, खामनाई के खिलाफ बयानात आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कह लें कि जो खामनाई है उसकी हुकूमत को फिर सपोर्ट मिल जाती है, वो फिर मकबूलियत हासिल कर लेती है। और ईरान में जो कुछ भी होता है, चाहे वो खालिस्तन उसका अंदरूनी मामला हो, अमेरिका के बयानात के बाद और ट्रंप के खास तौर पे इन बयानात के बाद इस वक्त में आप कह लें कि अवाम में जो है वो फिर पजीराई खामनाई को मिल जाती है। और मेरे ख्याल में ये भी अमेरिका की खाम ख्याली है, ट्रंप की खाम ख्याली है कि वहाँ की जो अवाम है वो ईरानी हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी अमेरिका के साथ मिलकर, या वो अगर अमेरिका वहाँ पर आएगा या खामनाई के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करेगा या रजीम चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उसमें जो ईरानी अवाम है वो अमेरिका के साथ सपोर्ट करेगी, या इस तरह की जो रजीम चेंज है उसको सपोर्ट करेगी। अच्छा जी, इसके अलावा जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है इस मामले में वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव टकोफ की ईरान के साबिक बादशाह के जिला वतन बेटे रज़ा पहलवी से खुफिया मुलाकात। और कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने अपने बयान में ये कहा था कि इन हालात में वो रज़ा पहलवी से मुलाकात नहीं करेंगे। और आपको बताता चलूं जी कि रज़ा पहलवी के जो बेटे हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव हैं, और वो भी सेम ट्रंप वाले बयानात दे रहे हैं रजीम चेंज के लिए, खामनाई हुकूमत के खिलाफ। इसके अलावा जी अमेरिकी फौज के जो सेंट्रल कमांड है, इसने कतर के अल अदीद एयरबेस में एक नया कोऑर्डिनेशन सेल कायम कर दिया है, जिसका मकसद खास तौर पर मशरक़ वुस्ता में फ़िज़ाई और मिज़ाइल दफ़ाई सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाना है। और इस सेल में अमेरिका के साथ साथ इलाकाई शराकतदार ममालिक के फौजी अहलकार भी शामिल होंगे। और बयान में यह भी कहा गया है कि कतर में मौजूद कंबाइंड एयर ऑपरेशन सेंटर तकरीबन 20 साल पहले कायम किया गया था, और इस वक्त इसमें 17 ममालिक के नुमाइंदे खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। एलोन मस्क ने जी ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फ्राहम कर दिया है, और ईरान में पहले से गैर फाल स्टारलिंक अकाउंट्स अब फाल हो गए हैं, और इनकी सब्सक्रिप्शन फीस भी माफ़ कर दी गई है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ईरानी हुकूमत की जानिब से कई मुकामात पर जैमर्स लगाए गए हैं ताकि
मुफ्त इंटरनेट फराहमी को रोका जा सके। ताहम बेशतर इलाकों में इंटरनेट की सर्विस जो है वो बहाल है। और ये जो ख़ास तौर पे आप कह लें कि इंटरनेट सर्विस जो दी जा रही है एलोन मस्क की जानिब से, ये इसके हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया है और ख़ास तौर पे ट्रंप भी ये बयानात दे रहे हैं जी कि वहाँ पर इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुनक़ता है। और ज़ाहिर है कि जब भी किसी मुल्क में इस तरह की बदअमनी की सूरत हाल होती है, सबसे पहले वहाँ का इंटरनेट जो है वो मुनक़ता किया जाता है ताकि ये जो फ़िज़ा चल रही होती है एक उसको बढ़ावा ना मिले और कम्युनिकेशन उस तरह से ना हो और लोगों में इज़्तिराब ना फैले। तो फिर जब ईरान में इन चीज़ों को, इन सहूलियात को मुनक़ता किया गया तो फिर एलोन मस्क की जानिब से वहाँ पर ये सहूलत दी गई है। और ट्रंप और इंटरनेशनल मीडिया ये पहले कह चुके हैं कि वहाँ पर इंटरनेट की सहूलत जो है वो जब लोगों को हासिल होगी तो फिर वहाँ से असल जो हक़ाइक़ हैं वो निकल कर सामने बाहर आएंगे। और फिर इसी चीज़ को मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ट्रंप और इंटरनेशनल मीडिया या वेस्ट मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करके लोगों की कैजुअलिटीज़ की तादाद जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। और फिर हो सकता है इन्हीं मामलात को आगे ईरान के ख़िलाफ़ या ख़ामनाई हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल भी किया जाए। इसके साथ ही जी अगर ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान देखें जो कि उन्होंने अपने एक बयान में यानी कि मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाहिरीन को फांसी देने की सूरत में ईरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम नहीं चाहते कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा ही जारी रहे, लेकिन जब हज़ारों लोगों को कत्ल किया जाएगा और फांसी की बात होगी तो फिर इनका नतीजा जो है वो ईरान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो ये थे जी ट्रंप के बयानात। और इसके साथ ही अगर किसी फौजी ऑपरेशन की तैयारी की बात करें तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर इस बार ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से बहिरा हुर्मुज़ की तरफ से कोई बहरी हमला किया जा सकता है, अब्दोस की सूरत में कोई हमला किया जा सकता है। और इसके तेल के जो तजारती रूट हैं उनके ऊपर कंट्रोल भी अमेरिका की प्लानिंग में शामिल है। रूस की बात करें तो रूस के वजारत खारजा की जानिब से बयान में कहा गया है कि ईरान पर अमरीकी हमले की धमकियां कतई तौर पर काबिले कबूल नहीं हैं और अमरीका ईरान में बदअमनी को बहाना बनाकर दोबारा हमला ना करे। बाकी जी ईरान की जानिब से पहले दिन से ही ये वाज़ेह पैगाम था कि इनकी तैयारी मुकम्मल है, अगर अमरीका कुछ भी करेगा तो इसराइल और ख़ित्ते में दीगर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया जाएगा। और अगर ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो इस तमाम एपिसोड में अमरीकी मुदाखलत की बात करें तो ट्रंप के बयानात से ये साफ वाज़ेह है कि अमरीका इस आड़ में ईरान पर हमला करने के मूड में है। और जिस तरह से ट्रंप मुजाहिरीन को बगावत पर उकसा रहा है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ईरान फ़िलहाल बगावत को कुचल रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मुजाहिरीन के कत्ल को जवाज़ बनाकर अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन लॉन्च कर दे, क्योंकि ट्रंप ने अपने इस आखिरी टेन्योर में कह लें कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई फ़ाइनल महाज़ ज़रूर खोलना है, चाहे इसको कामयाबी मिले या ना मिले। और ट्रंप ये भी अच्छे तरीके से जानता है कि इसका नुकसान इसके इत्तेहादी ममालिक यानी इसराइल और कतर को भी होगा। और सबसे बढ़कर ये कि इराक की तरह ईरान की अवाम किसी भी सूरत में अमरीकी मुदाखलत कबूल नहीं करेगी। तो ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं अमरीका के पास, लेकिन आप कह लें कि उन ऑप्शंस को जो है वो वेनेजुएला की तरह आप डायरेक्ट किसी भी सूरत में ईरान के ऊपर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के पास भी मिसाइल हैं, ईरान के पास भी हथियार हैं। और अगर ईरान के ऊपर इस तरह का कोई सॉफ्ट कू करने की भी कोशिश की गई, जो कि मेरे ख्याल में किसी सूरत में भी अमेरिका नहीं करेगा, क्योंकि आगे अवाम की जानिब से उसे बड़ी ही सख्त किस्म की मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा ईरान में। और ट्रंप मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो इस ऑप्शन के ऊपर किसी भी सूरत में गौर नहीं करेगा, जिस तरह की उसकी इकॉनमी की सूरत हाल है। बाकी ट्रंप का, जैसे मैंने पहले कहा कि ये आखिरी टेन्योर है, वो कहीं ना कहीं सुपर हीरो बनने की ज़रूर कोशिश करेगा और ईरान के लिए भी कोई वो फाइनल ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल करेगा। और इस हवाले से ये जो ख़ास तौर पर रवां माह है यानी कि जनवरी का महीना है, ये बड़ा अहम है। इसमें कोई बड़ी जो सूरत हाल है वो हमें नज़र आ सकती है खित्ते में, जो अभी तक के बयानात हैं और जो अभी तक की ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।